इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए वुमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म। एक रेलवे का एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर एक वुमेन ये एक रफ सरफेस पे ट्रंक को पुश कर रही है। ओके, शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ओके, उसने कहा कि ये सप्लाई कर रही है 100 न्यूटन का फोर्स। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि ये वुमेन 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हुए और 10 मीटर तक उसने डिस्टेंस कवर कर ली। आगे है देयर आफ्टर शी गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड। प्रोग्रेसिवली जो शब्द दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे थकना, मतलब टायर्ड होती जा रही है। एंड हर सब हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। मतलब वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो फोर्स है वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होता जा रहा है और रिड्यूस होते होते ये कितना रह जाता है फोर्स। ये फोर्स रह जाता है 50 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टू टू का मतलब है कि कहाँ तक रह जाता है। 100 से रिड्यूस होकर के ये रह जाता है लास्ट पॉइंट तक 50 तक। द टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। टोटल उसने कितना कवर किया 20 मीटर। तो 10 मीटर तक तो चला 100 न्यूटन फोर्स से। 100 न्यूटन के बाद ये प्रोग्रेसिवली लीनियरली रिड्यूस हुआ, फोर्स लीनियरली रिड्यूस हुआ और कितना पहुंच गया 50 न्यूटन तक। तो रिमेनिंग इसने कितना 10 मीटर ही तो कवर किया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को कितनी बोल रहा है 20 मीटर। ओके, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब अपन को इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी देखना है। तो एक बात बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा। मैंने माना ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ स्मॉल एफ है। ओके, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट लगा है और उसने कितना बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन दिया है। ये कितना है फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है ये तो थ्रू आउट लगा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट लगा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बना, मैंने लिया ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। 100 न्यूटन से ये डायरेक्टली कहाँ तक मूव किया, 100 न्यूटन से 10 मीटर तक। मीन्स ये 10 मीटर तक पहुँच गया। फोर्स कितना है 100 न्यूटन। ओके, नाउ प्रोग्रेसिवली टायर्ड होने के बाद वो लीनियरली रिड्यूस हुआ और ये फोर्स कहाँ तक आ गया, ये फोर्स आ गया 50 न्यूटन तक। ये कितना है 50 न्यूटन और 10 मीटर और डिस्प्लेस हो गया, यानी टोटल पहुंच गया 20 मीटर। और क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा है। फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है उसने 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन आएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा कहाँ तक, थ्रू आउट 50 न्यूटन तक। ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, अब क्या मुझे डिटरमाइन करना है, मैंने ये मान लिया ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला डी हो गया और ये वाला हो गया ई। ओके, अब ए से मैंने एक चीज़ बोली कि जब भी अपन को ये ग्राफ दिया जाता है तो ग्राफ के अंदर का एरिया हमेशा वर्क डन देता है अपन को, नेट वर्क डन। तो सबसे पहले रेक्टेंगल ले लूँ मैं, ए बी वाला ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया। इस रेक्टेंगुलर एरिया का एरिया कितना होगा, ये होगा 100 इंटू 10 मीटर पॉजिटिव। ये क्या ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया मैंने निकालने का एक तरीका बताया था
कि ट्रेपेजियम में हमेशा जो लाइन इंक्लाइंड होती है उस लाइन का तो हम करते हैं सम, और हॉरिजॉन्टल लाइन का करते हैं डिफरेंस। मींस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ इंक्लाइन लाइन। तो इंक्लाइन लाइन का ये कितना हो गया 20, सॉरी ये कितना हो गया 50 प्लस 100, और ये डिफरेंस कितना हो गया 10। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 इंटू 150 इंटू 10 प्लस माइनस आएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होता है नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड यहाँ तक ये कितना हुआ, ये हो गया 50 न्यूटन का फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 20। तो 50 इंटू 20, ये अपन को इसका नेट वर्क डन मिल जाएगा। ओके, नेट वर्क डन मेरे पास कितना आ जाएगा, इसे देखो ये हो गया 1000 प्लस ये वाला कितना हो गया 5, 750 ये हो गया, माइनस ये कितना हो गया 1000। तो नेट वर्क डन आया मेरे पास कितना 750 जूल। ये है नेट वर्क डन। क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट वर्क डन बाय द टू फोर्सेस, यानी दोनों सेपरेट फोर्सेस का मुझे निकालना है। तो एक तो फोर्स ये अप्लाई किया है, इसका मुझे सेपरेट वर्क डन निकालना है, और फ्रिक्शनल फोर्स का मुझे अलग से वर्क डन निकालना है। तो अगर मैं कहूँ कि वर्क डन बाय वुमेन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ऊपर वाला कंप्लीट एरिया, ऊपर वाला एरिया कितना है 100 इंटू 10 प्लस 1/2 150 इंटू 10, मीन्स ये कितना आ गया, ये आ गया 1750 न्यूटन, सॉरी जूल। सेकंड मुझे निकालना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 50 इंटू 20 नेगेटिव इज इक्वल्स टू -1000 जूल। ये है इसका आंसर। थैंक यू।